Good afternoon, students. Today we are going to study about hemichordata. हेमी का मतलब क्या होता है? हमने अभी तक सारे ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म कर लिए जहाँ पर कहीं में भी कॉर्डेट्स का नाम नहीं आया। वो सारे कौन से ग्रुप के एनिमल्स थे? दे ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स, मतलब जिनमें कॉर्डेटा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब ये है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा मतलब कि जिसमें मतलब कॉर्डेट प्रेजेंट तो है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, पर वो भी रूडिमेंट्री, मतलब इट्स नॉट प्रॉपरली डेवलप। और जो अभी तक हमने पीछे जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, जितने भी फाइलम पढ़े हैं, उनमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं है। नोटोकॉर्ड जैसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब ये हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ कॉर्डेट, मतलब उनके करेक्टरिस्टिक्स, हाफ करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? कॉर्डेट जैसे है, मतलब दे हैव द नोटोकॉर्ड बट दैट इज द रूडिमेंट्री। हेमिकॉर्डेटा जो है, पहले उनको कॉर्डेट्स में ही रखा गया था, पर धीरे धीरे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगने के बाद उनको एक सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट में रख दिया गया। हेमिकॉर्डेटा के पास रूडिमेंट्री कॉलर रीजन में क्या होती है? स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड होती है, जो कि नोटोकॉर्ड जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये इसका कॉलर रीजन है और ये बीच में जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, इस तरह का, मतलब इनके बीच में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट इट्स नॉट रियली अ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जैसा नहीं है, ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये नोटोकॉर्ड जैसा कुछ है। तो इसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड एंड इट इज रूडिमेंट्री आल्सो, इसलिए इसको हम हेमिकॉर्डेट बोलते हैं। ये मेनली मेरीन ऑर्गेनिज्म है, वॉर्म लाइक होते हैं। मेरीन मतलब सी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनली ये क्या होते हैं, इस तरह से कट जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वी ऑल आर नाउ वेरी मच फेमिलियर विद द ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड, that is ectoderm, mesoderm, endoderm. Coelomate means the cavity is lined from both the side by the mesoderm. अब आता है हेमिकॉर्डेटा आर द ड्यूटेरियोसोम्स एनिमल with cylindrical body and they having the proboscis. This is the proboscis, this is the collar and this is their body part that is called trunk. Okay, तो ड्यूटेरियोसोम में क्यों रखा गया है हेमिकॉर्डेट को? ड्यूटेरियोसोम का मतलब होता है those organism which have anus development is earlier, मतलब जिनमें एनस की डेवलपमेंट पहले होती है उनको हम ड्यूटेरियोसोम बोलते हैं, और जिनमें हेड की डेवलपमेंट पहले होती है उनको हम बोलते हैं प्रो, PRO। इसके बेसिस पे भी हम एक छोटी सी क्लासिफिकेशन कर लेंगे बाद में। प्रोटोसोम, प्रोटोसोम, इट इज PROTOSOME, प्रोटोसोम, जिनमें हेड की डेवलपमेंट पहले होती है। हेमिकॉर्डेटा ड्यूटेरियोसोम होते हैं जिनमें एनस डेवलपमेंट पहले होती है, और इनके पास क्या होता है? प्रोबोसिस, जिसका काम सकिंग का काम होता है, सकर की तरह एक्ट करता है। कॉलर, जिसके अंदर स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, और द लॉन्ग ट्रंक दैट हैविंग ऑल द ऑर्गन्स एंड अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी। डाइजेशन कंप्लीट होता है, मतलब प्रॉपर माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ही होता है, नॉट क्लोज इनटू द वेसल। रेस्पिरेशन जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू काम करता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब है कि जो इसकी जो ये स्किन है, इसके ऊपर इस तरह से कट प्रेजेंट होते हैं। कट स्किन के ऊपर ऐसे ये स्किन है इसकी, तो यहाँ पर जहाँ पर इसके फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे वहाँ पर कट प्रेजेंट होंगे, जहाँ से वाटर अंदर एंटर करता है और फिर उसमें से ये ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है इसका? प्रोबोसिस जो ग्लैंड होता है वो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, समटाइम ट्यूबुलर दिखता है, और नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है। डॉर्सल का मतलब क्या होता है? डॉर्सल का मतलब होता है हमारी जो बैक वाला पोर्शन है, मतलब इसका जो बैक वाला पोर्शन है वहां पर इसका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। बैलेंक्लोसा एंड द सैकोग्लॉसस इसका एग्जाम्पल है।
बैलन ग्लोसा का मेनली क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। बैलन ग्लोसा का डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होती है, मतलब इसका पहले क्या हमारे पास बनता है, पहले हमारे पास बनता है इसका, पहले हमारे पास लार्वा बनता है और फिर हमारे पास क्या बनता है इसका, उसके बाद हमारे पास एडल्ट बनता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई, इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि इसमें हमें क्या पता लगा, दैट इज, तो ये है हमारे हेमिकॉर्डेटा जो ड्यूटेरियोसोम्स होते हैं, और जो हेमिकॉर्डेट मतलब सेमी हाफ कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम पहुंचते हैं अपने वाले फाइलम पे। अपने वाले फाइलम पे मतलब जिसको ह्यूमन बीइंग डेवलप बिलोंग्स करते हैं। दीज एनिमल आर कैरेक्टराइज कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप चाहे इस तरह से याद कर लीजिए, एन डी पी एन टी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एन फॉर नोटोकॉट, अ वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स, जो हमारे क्या है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या है, दैट इज नोटोकॉट। कैसे डेवलप हुई है, नोटोकॉट से। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो कहाँ से डेवलप हुई है, वो हुई है जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बॉडी के अंदर बनती है, जैसे यहाँ दिखा रखी है, यहाँ से। ये हमारा फीटस, जब हम फीटस स्टेज में होते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी है वो इसी तरह का दिखता है। when the baby is not completely develop its head and legs and every part, it seems like this. जब हम आगे डेवलपमेंट वगैरह पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग की, then we will see also these all things. पेयर्ड ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस तरह से देखो, ये स्किन में क्या कट लगे हुए, इस तरह से कट लगे होते हैं। ये P फॉर N फॉर नोटोकॉर्ड, D फॉर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, P फॉर पेरेंजियल एंड T फॉर पोस्ट एनाल्ड पार्ट, दैट इज टेल, दैट इज टेल। क्या प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, टेल। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्या बताते हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म इज अ कॉर्डेट। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होंगे वो क्या होगा, कॉर्डेट। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर दैट वी सी फर्दर, पर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, कॉर्डेट्स के। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है कॉर्डेट्स में, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होता है, सिलोमेट है, मतलब सिलोम इज लाइंड विद द मेसोडर्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉपरली ऑर्गन बने हुए हैं, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, क्लोज्ड होता है, मतलब जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेट्स। अब हम कॉर्डेट्स के अंदर उसके बहुत टाइप हैं, दैट इज कॉर्डेट इज अ फाइलम, ये उसके सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रा। ठीक है, हम इनको एक एक करके देखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रा में क्या डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस नहीं, मतलब क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग। जो यूरोकॉर्डेटा होता है उसमें मेनली क्या होता है, नोटोकॉर्ड अच्छे से डेवलप होती हैं, लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेज में। इसके जो लार्वा होते हैं यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा के, ये बहुत एडवांस टाइप के होते हैं, मेनली यूरोकॉर्डेटा के, जिनमें क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रा में क्या होती है, नोटोकॉर्ड एज सच नोटोकॉर्ड की तरह प्रेजेंट नहीं होती, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जैसे फीटस में नोटोकॉर्ड डेवलप हुई है, वो क्या बन जाती है फिर एडल्ट में, वर्टिब्रल कॉलम। धीरे धीरे जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो वो क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये इसके 3 सब फाइलम हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और हमारा कौन सा सब फाइलम है, वी हैविंग द
वर्टिब्रा। हमारा सब फाइलम कौन सा है? वर्टिब्रा। एनिमल्स बिलोंग्स टू वर्टि, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू वर्टिब्रा। ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स? अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं बिफोर दी कॉर्डेट्स, मतलब अप टू दी हेमिकॉर्डेट, सारे क्या थे? नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है। उनमें क्या होती है? नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। उनमें क्या होती है? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो, सिंगल। डॉर्सल का मतलब हमारे अंदर जो कॉर्डेट्स के अंदर कहाँ है हमारा नर्वस सिस्टम? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? डॉर्सल है, बैक में है, हॉलो है और एक ही सिंगल ही है। ठीक है। इनमें क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे थे जिनके ब्रेन से किस तरह से, जैसे ये ब्रेन है, यहाँ से ऐसे दो वेंट्रल करके दो वेंट्रल नर्व निकल रही थी। ठीक है। इस तरह से दो वेंट्रल नर्व जो कि बीच में फिर गैंग्लिया वगैरह से जुड़ी हुई थी, एनालिडा, आर्थ्रोपोड वगैरह में। तो उनमें क्या होता है? वेंट्रल सॉलिड डबल नर्वस सिस्टम होता है। कॉर्डेट्स में परफोरेटेड फेरिंग्स, फेरेंशियल गिल स्लिट्स प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में कोई गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। हार्ट इज वेंट्रल, मतलब इन द फ्रंट पार्ट, इन आवर फ्रंट पार्ट हार्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फ्रंट पार्ट में। ठीक है। और नॉन कॉर्डेट्स में अगर प्रेजेंट है तो वो बॉडी के बैक में, यहाँ बैक वाले पार्ट में, हमारी जो बॉडी का बैक वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। वहां पे प्रेजेंट होगा। और जो कॉर्डेट्स हैं उनकी क्या होती है? पोस्ट एनाल पार्ट पे एक टेल प्रेजेंट होती है। टेल मतलब पूंछ। पोस्ट एनाल पार्ट पे एक टेल प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में टेल एब्सेंट होती है, कोई पोस्ट एनाल टेल नहीं होती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। कल हम सारे इसके जो सब फाइलम्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, अबाउट यूरोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, and little bit about the vertebrals. Okay, till then, thank you.